प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं सुप्रभात। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आजकल पूरे संसार में एक महामारी कोरोना के नाम से जो चल रही है, हमें इससे अपने समाज को, अपने आप को, अपनों को, सभी को बचाना है। इसके लिए आपके हाथ में क्या है? एक वैक्सीन जो आई है, समय से उसको लगवाएं। सर्वप्रथम जितना भी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, और ये सोच बदल दें कि जी उन्होंने 2 डोज लगवाया हुआ था डॉक्टरों ने या किसने, और दोबारा हो गया, उनको होने दो, बट कम से कम इलाज तो करा लो। दूसरी बात, हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जो समझदार लोग हैं, वो बताते हैं कि जैसे बारिश होती है, भीषण बारिश होती है, तो आप क्या करेंगे? अपने आप का बचाव करेंगे, जिससे आप बीमार न हो। तो क्या करेंगे? छाता ले लेंगे, गाड़ी में बैठ जाएंगे, मकान के अंदर चले आएंगे, या किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे, अपने आप का बचाव करेंगे ना। तो चलिए, बारिश से तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन ये बीमारी से बहुत ज़्यादा नुकसान होना है दोस्तों। इसलिए बड़ों का कहना माने, समझदार बने, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें और इंजेक्शन लगवाएं, डिस्टेंस रखें। भीड़ भाड़ के एरिया में नहीं जाएंगे थोड़े दिन, तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपनों को खो बैठेंगे, अपने आप को खो बैठेंगे, अपनों को खो बैठेंगे, और फिर लांछन आप देश पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हो। मंत्रियों पे, प्रधानमंत्री पे लांछन लगाने का कोई फ़ायदा। उन्होंने इलाज नहीं कराया, उन्होंने बीमारी का रोकथाम नहीं किया, वो तो कह रहे हैं। सो मेरा प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपना बचाव करें। दूसरी बात, अब आते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम हमें अपनी माता का ध्यान रखना चाहिए। माता किसे कहते हैं? एक तो जन्म देने वाली माँ, जिसने आपको ये शरीर दिया है, और एक माता है जिसे हम धरती माता कहते हैं। दोस्तों, अगर गहराई में जाएं तो जब इस पृथ्वी का निर्माण किया गया, इस संसार की संरचना की ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने, सबने अपने अपने काम बांटे हुए हैं। तो इसका मैनुअल भी बनाया था, याद होगा। है याद कैसे होगा? क्योंकि पढ़ा नहीं। लेकिन आप लोगों को ये तो मालूम है, 4 वेद बनाए गए थे। वही 4 वेद इसका मैनुअल है। जैसे कोई मशीन बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसका एक मैनुअल होता है कि यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, इसको दबाएंगे बटन तो ये काम करेगी, इसको ऐसे बंद करना, ऐसे देख रेख करना, ऐसे इसको सर्विस करना। ऐसे ही आपके जीवन के लिए, इस संसार में जीने के लिए एक मैनुअल बना हुआ है, जो 4 वेदों के रूप में है। 18 पुराण भी इस जीवन को जीने के लिए व्यास जी ने लिखा था। 6 नीतियां हैं, 108 ग्रंथ हैं। सो दोस्तों, कितने को पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए कुछ लोगों की बातें हम मान लें। माता की सेवा, माता का आदर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। धरती माँ, जिन्होंने आपको जन्म भी दिया, मेरे माँ बाप, मेरे पूर्वज, सभी लोग इस धरती पे जन्म लिए, ये तो सभी की माता है। और माता कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देना चाहती है। लेकिन अगर आप अपने कर्मों को नहीं समझेंगे तो दुख भी पाएंगे, भोग भी करना पड़ेगा, और बुरे परिणामों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए धरती माता का धन्यवाद करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। जब भी आप सवेरे उठें तो सर्वप्रथम अपनी माता, कुछ लोगों के जीवन में माँ बाप नहीं भी रहे, और कुछ लोगों के जीवन में माँ बाप हैं जिन्होंने जीवन दिया। सर्वप्रथम तो उनका चरण स्पर्श करें, उनका आदर सम्मान करें। दूसरा, माता पृथ्वी का चरण स्पर्श, मतलब पृथ्वी के जहाँ भी, किसी फ्लोर पे भी हैं, तभी ज़मीन को माथा टेक के या हाथ से रख के और प्रणाम करें, जय हो पृथ्वी माता के। वैसे तो 5 पंचभूत जो हमारे देवी देवता हैं, पंचभूत मतलब चित जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व ये रचित शरीरा। इन 5 का तुलना करना या इनका वर्णन करना आसान नहीं है। इन्हीं से ये हमारा शरीर है। शरीर में अगर ऊर्जा न रह जाए तो भी खत्म। सूर्यदेव हैं जो ऊर्जा देते हैं,
पृथ्वी माता जन्म देती हैं, इनके बगैर तो आप कुछ है ही नहीं है। सब कुछ आपको माता पृथ्वी से मिलता है। इसी तरह से पवन, वायु अगर शरीर में ना हो तो खत्म, अग्नि ना हो तो खत्म, पृथ्वी तत्व ना हो तो खत्म, आकाश तत्व ना हो तो खत्म, इसलिए अग्नि ना हो तो भी खत्म। इसलिए 5 तत्वों को प्रणाम करना चाहिए। पंचभूत देवी देवताभ्यो नमो नमः। दोस्तों, इसको बहुत विस्तार से बताएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। आप सभी लोग ये चीज़ जानते होंगे कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। अच्छा बुरा किसे कहते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, सामान्यतः सभी लोग जानते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरों को सुख पहुंचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा पाप नहीं है। सो दोस्तों, एक कहानी बताना चाहता हूँ। बहुत रोचक कहानी है, मैंने भी यूट्यूब पे किसी मित्र द्वारा सुनी है। वो कहानी ये है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसके कारोबार देश विदेश में थे और खूब धन कमाया हुआ था। अब उसको चिंता हो रही थी कि किसी ने कहा भाई यह जीवन एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ है। ज़्यादा अब तो लोग 80-85 साल से सामान्यतया जीवन जीते हैं। बहुत कम लोग हैं जो 100 साल तक जीते हैं, लेकिन वो 85 साल के बाद वाला जीवन किसी काम का नहीं होता है। डंडे के सहारे, दवाइयों के सहारे जीना होता है। सो जो क्वालिटी लाइफ है दोस्तों, उसको 4 भागों में बांटा हुआ है। 21 चौक 84। जैसे 21 साल के बाद कहते हैं लड़का बैक्स हो जाता है, शादी करना चाहिए, तो ऐसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 21 सालों में बांटेंगे तो 84 साल तक आपकी क्वालिटी लाइफ है। क्वालिटी लाइफ न मिले तो जीने का फ़ायदा क्या है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति ने, उस बिजनेसमैन ने क्या कहा कि हमको कोई एक उपाय बताओ जो ये पैसा जो कमाया हुआ है ये मैं ऊपर भी ले जा सकूं, मतलब मरने के बाद भी, स्वर्ग में भी, भगवान के घर भी, या जहां भी। तो सभी लोग मजाक उड़ाने लगे, भाई ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिससे आप पैसा साथ ले जा सकें मरने के बाद भी। सभी हंसी उड़ाने लगे। एक बंदे ने कहा हाँ मेरे पास उपाय है, मैं आपको उपाय बताता हूँ कि जिससे पैसा आप ऊपर ले जा सकते हैं। बोला जल्दी बताइए। बोला जल्दी बताने की बात नहीं है, आप ध्यान से सुनिए और मनन कीजिए, समझिए। उसने प्रश्न किया कि आप अमेरिका कभी गए हैं? बोले हाँ गए हैं, कई बार गए हैं। बोले अमेरिका में क्या आपकी करेंसी चलती है? इंडियन करेंसी चलती है? नहीं, डॉलर चलता है। क्या करना पड़ता है? एयरपोर्ट पे जा कर के एक्सचेंज करना पड़ता है, या यहीं से एक्सचेंज करा करके मनी ले जानी पड़ती है। वहाँ आपका मनी नहीं चलता। ऐसे अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, सभी जगह उस कंट्री का करेंसी ले जाना पड़ता है। ऐसे भगवान के यहाँ जाने के लिए आपको अपनी करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। जो धन है उसको चेंज कराना पड़ेगा। बड़े आश्चर्य में पड़ गया, भाई कैसे हो जाएगा चेंज? उन्होंने बोला वहाँ जो करेंसी चलती है उसका नाम है पुण्य। अगर आप पुण्य कमाएंगे तो आप वहाँ भी खर्च कर सकेंगे। वही एक रास्ता है। उसको समझ में आ गया, सारी दुनिया को समझ आ गया। इसलिए जीवन में पुण्य कार्य करते रहना चाहिए और अपना भविष्य भी संवारना चाहिए, अगला जन्म भी संवारना चाहिए। सो दोस्तों, करेंसी चेंज कराने का समय आ गया है। जो तो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस व्यापार में लिप्त ना रहें। लिप्त रहने के साथ साथ ये करेंसी चेंज कराते रहें, इकट्ठा करते रहें, जो अगले जन्म में या ईश्वर के घर या स्वर्ग में आपको वापस मिलेगी और वहाँ भी खुशहाल रहेंगे। जय श्री राम।